तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का जो पेपर होगा ना, कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस पेपर को देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा पेपर समझ लें, क्योंकि आज हम यहाँ पर A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे, जिसमें से एक भी क्वेश्चन आपके मिस होने वाले नहीं हैं। तो चलो समझते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 70 अंकों का होने वाला है। यहाँ से आप सब लोग देख लें। आप देखो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चयन कीजिए। अब देखो सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, समविक पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है, तो देखो 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन, किसी चालक के विद्युत प्रवाह है, तो देखो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, देखो दूसरे का राइट आंसर यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेरक तत्व का मात्रक है, तो देखो हेनरी जो है ना प्रेरक तत्व का मात्रक होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, तो देखो लेंस की फोकस दूरी जो होता है ना बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 150 विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के संबंध तरंग दैर्घ्य की होती है, तो देखो 1.0 एम्पियर इसका राइट आंसर आ जाएगा। और चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन वर्णक्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है, तो चलो हम इसके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दृश्य प्रकाश में होती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना, बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। अब इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। आप चलो समझते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है, तो यहाँ पर आपको बढ़ता है लिख देना है। किसी विद्युत परिपथ को भंग करने पर उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की समान दिशा में होती है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। कांच से बने किसी लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, तो यहाँ पर आपको लिख देना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रकाश का किसी तीक्ष्ण अवरोध या द्वारक के किनारों पर मुड़ना कहलाता है, तो देखो इसको कहते हैं विवर्तन, तो यहाँ पर आपको विवर्तन लिख देना है। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की के अनुक्रमानुपाती होती है, तो देखो तीव्रता के अनुक्रमानुपाती ये होती है। अगला क्वेश्चन, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन बल द्वारा बंधे रहते हैं, देखो ये जो होते हैं ना नाभिकीय बल के द्वारा ये बंधे रहते हैं, तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है। जब पीएन संधि का पश्चदिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तो इसकी अवक्षय परत की मोटाई हो जाती है, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना बढ़ जाती है। क्या लिखोगे, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग लिख लें इसको और पूरा का पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर आप लोगों ने समझ लिए होंगे। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इस पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए लिंक दे रखी है, उसका उपयोग करके आप लोग आसानी से इस पेपर की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आप देखो एक वाक्य में उत्तर कैसे देना है। पहला क्वेश्चन, 2 प्रेरक कुंडलियों में प्रेरक तत्व L1 व L2 है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरक तत्व कितना होगा, तो देखो L1 + L2 होगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत धारा वाटिन हो सकती है, तो देखो LC परिपथ में हो सकती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो देखो पराबैंगनी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, जबकि 2.5 जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2.5। अब अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, तो देखो 1/2 mv² बराबर h, और ये इसका राइट आंसर होगा पूरा का पूरा। लिथियम नाभिक का प्रतीक 3Li7 है, इसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है, तो देखो 4 न्यूट्रॉन। उसके बाद में NaND गेट के लिए बुलियन व्यंजन, तो देखो y = AB, इसका राइट आंसर होगा।
देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आप सब लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। तो आप सब लोग इसको देखें और अच्छे प्रकार से इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, देखिएगा चुंबकीय प्लस घनत्व, तो देखो इसकी जोड़ी टेल्सा, ध्रुव प्राबल्य की जोड़ी एम से, चुंबकीय प्रवृत्ति की जोड़ी विमाहीन से, चुंबकशीलता की जोड़ी तीव्रता से। तो देखो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से इन प्रश्नों को भी देख ले और इन प्रश्नों के आंसरों को अच्छे से समझ भी ले। टोटली इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जिस प्रकार से कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में आप सब लोग इनको देख लें। अवरक्त किरणें, इसकी जोड़ी मिल जाएगी अंधेरे में फोटोग्राफी, पराबैंगनी किरणें कीटाणुनाशक, गामा किरणें सर्वाधिक आवृत्ति। तो देखो इस प्रकार से आप लोग देख लें इनको। अब चलो इसके बाद हम आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने बता दिए, ऊपर की जोड़ी का मिलान भी मैंने आपको बता दिया और उसके बाद में देखो इस जोड़ी का मिलान भी आपको बता दिया। अब चलो अब आगे के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर दिया गया विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो देखो इसको पढ़ लें। किसी कार की संचय बैटरी का विद्युत वाहक बल्ब 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा। बायोसेवर्ट का नियम आपको बताना है। और नागरिक विद्युत वितरण में दिष्ट धारा के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा की प्राथमिकता क्यों दी जाती है। और सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का आरेख बनाकर इनकी सीमा आपको बतानी है। डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता। नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। नाभिक के स्थायित्व में इसकी क्या भूमिका है। और एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालकों में दो अंतर। और उसके बाद में देखो आगे के इन प्रश्नों को देख ले, प्रश्न नंबर 13 में जो कि पूछे गए हैं। अब इसके बाद में इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 14 को देख लीजिएगा। सेल की आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध आपको बताने हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ लीजिएगा, जो कि 15 को पढ़ लें, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लीजिएगा। 16 को 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रगति तथा स्थिति ज्ञात कीजिए। उसके बाद में इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। ये भी आपके पेपर के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, जबकि अंतिम बिंब ये है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, आप सब लोग इनको देखें और अच्छे से सभी क्वेश्चन को समझ भी लें। और टोटली यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, टोटली A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस इसी प्रकार से परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।